हरे कृष्णा। तो आज बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा कि चिपीवाड़ा की इस पावन भूमि पे हम श्री राम कथा का श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी की पुण्य तपस्या स्थली है। तो आप आ रहे होंगे तो आते हुए देखा होगा आपने, कोई रहने योग्य स्थान नहीं है ये। छोटी छोटी गलियां हैं, गंदी गंदी गलियां हैं, छोटे छोटे घर हैं, है ना। आसपास सब मुसलमान एरिया है। और इसी बीच में आके प्रभुपाद जी रुके थे यहाँ पर, यहाँ पे आके रहते थे। वृंदावन से जब आते थे यहीं पे आके प्रिंटिंग का काम कराते थे। तो वही थोड़ा स्मरण करा था कि विचार करा था कि क्या महत्व है श्रीला प्रभुपाद जी का, और स्पेशली राम जी की लीला के साथ। तो एक बहुत ही सुंदर पात्र श्री राम जी की लीला में हुआ है। जो जानता था कि उसके पास कोई बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं है, जो जानता था कि दुश्मन ना बड़ा खतरनाक है, बड़ा भयानक है, जो जानता था कि अगर मैं इसके साथ कुछ विद्रोह करूंगा, प्रतिशोध करूंगा तो खत्म हो जाऊंगा, निपट जाऊंगा मैं, मेरा जीवन ही नहीं बचेगा। और वो थे जटायु। एक वल्चर है, गिद्ध है, और सामने वो दशानन लंकाधिराज रावण है, 10 मुख वाला, बहुत शक्तिशाली है, बड़ा मायावी है। तो जटायु जानता है कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है ना, इसके विपरीत, इसके कंपैरिजन में मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। वो जानता है कि ये ज़्यादा शक्तिशाली है, वो जानता है कि इसके साथ युद्ध करूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मगर वो ये भी जानता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। वो क्या है? मुझे युद्ध करना है, मुझे माया से युद्ध करना है। ये एक भक्त का जीवन है। दिन क्षण प्रति क्षण माया से युद्ध, माया के सामने कभी घुटने नहीं टेकने। तो जटायु उठा ना, जो भी उससे बन पाया वो किया। मुंह में राम का नाम लेके, हृदय में राम का स्मरण करते हुए राम जी के लिए युद्ध किया, सीता मैया को बचाने के लिए। उसकी चोंच तोड़ दी गई ना, उसके जो हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसके पंख तोड़ दिए गए, फाड़ दिए गए, उसको नीचे फेंक दिया गया। खून से लथपथ होके वहां पे जटायु पड़ा है नीचे, और क्या कर रहा है? राम 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 का नाम ले रहा है। हुआ क्या ना, स्वयं रामचंद्र जी आए और आके उसको अपने गले लगाया। तो ये जटायु की महिमा थी। पूरे जगत के लिए जटायु फेलियर था, नहीं, हार गया वो ना, मिट गया, खत्म हो गया कि बचा नहीं पाया सीता मैया को। सक्सेस तो यही होना चाहिए था उसका, सफलता तो यही होती कि सीता मैया को बचा लेता अपहरण से, मगर नहीं बचा पाया। तो पूरी दुनिया वालों की आंखों में जटायु वाज अ फेलियर। मगर दुनिया जाए भाड़ में ना, दुनिया जाए गड्ढे में। हमें तो क्या देखना है कि रामचंद्र जी क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। तो रामचंद्र के लिए कि तो वो जो जटायु था वो सफलता का ही प्रतिनिधि था, क्योंकि स्वयं रामचंद्र जी आए हैं उसके पास ना, उसको अपना बनाया। तो ऐसे ही हमारे श्रीला प्रभुपाद जी हैं ना, वो जटायु से अभिन्न है। 70 साल की उम्र हो चुकी है। गुरु की इच्छा है पाश्चात्य जगत में जाके, वहां पे जाके युद्ध करना है माया से, सबको युद्ध कराने में ट्रेनिंग देनी है। तो जानते हैं माया बड़ी स्ट्रांग है, जानते हैं कि उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है, उम्र भी जा चुकी है, कुछ धन सामग्री ऐश्वर्य भी नहीं है, कुछ जन भी नहीं है। तो कैसे मैं वहाँ पे पहुँचूंगा पाश्चात्य जगत पे? मगर वो जो कन्विक्शन था जटायु वाला, वो जो भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रीति थी जटायु वाली ना, वो जो ना कहने की जो उनकी प्रवृत्ति थी, किसी से ना डरने की जो प्रवृत्ति थी, वो जो अभय था उनके अंदर, तो पहुँच गए अमेरिका। तो वैसे पूरे जगत के लिए प्रभुपाद जी वॉज अ मटेरियल फेलियर। नहीं, आप जानते होंगे प्रभुपाद जी ने एक बिजनेस शुरू किया था, जैसे शुरू किया आग लगी वहाँ पे, खत्म हो गया। केमिस्ट का बिजनेस खत्म हो गया, तो पत्नी छोड़ के चली गई। तो भौतिक दृष्टिकोण से कभी ना एक प्रकार से प्रभुपाद जी सफल नहीं हो पाए, मगर भगवान में इतनी प्रगाढ़ प्रीति थी, इतनी श्रद्धा थी, पहुंच गया अमेरिका। और फिर वहां जाके जो आध्यात्मिक सफलता प्रभुपाद जी को मिली ना, तो ये एक भक्त की निष्ठा है
कि पूरा जगत कुछ भी बोले उनको, मगर उनको तो ये देखना है कि रामचंद्र जी क्या सोच रहे हैं, क्या स्मरण कर रहे हैं। तो ऐसे भक्त हमेशा निवास करते हैं भगवान के हृदय में। तो ये मैं थोड़ा विचार कर रहा था कि आज हाँ इस पावन भूमि पे, छिपीवाड़ा की पावन भूमि पे कैसे हम श्री राम जी का विचार करें। तो राम जी का विचार तो बाद में होगा, राम जी का विचार तो तभी हो सकता है जब पहले उनके जो महान भक्त हैं उनका विचार करें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे आप तो हरे कृष्णा वाले हैं ना, आप ये राम राम का नाम क्यों ले रहे हैं ना, तो आप कृष्ण कृष्ण जपो, क्यों आप रामनवमी मनाते हैं, क्यों राम जी का गान करते हैं। तो एक्चुअली में अगर आप देखें तो जो हमारा महामंत्र है उसमें भी क्या छुपा है, उसमें भी तो राम है। हरे कृष्ण भी है तो हरे राम भी है। इवन जो नंद बाबा है नो, उस समय एक दूसरे को ग्रीट करते थे ना सारे ब्रजवासी, तो क्या बोलते थे वो, कृष्णा कृष्णा नहीं बोलते थे, राम राम बोलते थे एक दूसरे को। तो ये प्रथा बहुत पुरानी है। श्रीधर स्वामी जिन्होंने भागवतम की टीका लिखी है, तो अपनी टीका में वो जो मंगल आचरण गाते हैं ना, उसमें पहले राम जी का गान करते हैं कि हे राम जी आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं कृष्ण का गान कर सकूं, ताकि मैं भगवान के और अवतारों का गान कर सकूं। तो देखिए जन जन में और कन कन में राम का नाम बसा हुआ है। भगवान राम की महिमा इतनी है ना, कोई उससे अछूता नहीं है। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत की कथा सुना रहे हैं, तो फिर कथा सुनाते सुनाते एक समय आता है, अब सप्तम स्कंद आया है, अब बारी है रामचंद्र जी की महिमा का गान करने की। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित महाराज को कि देखो परीक्षित, समय कम है, तुम्हारे पास 7 दिन है, तो मैं तुम्हें बाकी सारे अवतारों की कथा जरूर सुनाऊंगा, राम जी की कथा ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, विस्तार रूप में नहीं सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो तो तुमने पहले ही सुनी होगी, किसने नहीं सुनी राम कथा ना, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं सुनाऊंगा तुम्हें ना, क्योंकि सबको सब जानते हैं इसके बारे में, इतनी प्रचलित है ये राम कथा। तो बोलते अरे ना इस्कॉन वाले हो आप, तो फिर ना कृष्ण कृष्ण जपो, राम का नाम क्यों लेते हो। कोई बोलते अरे पहले फिर राम का नाम आना चाहिए ना, राम आए त्रेता युग में, कृष्ण आए द्वापर युग में, तो मंत्र बदल दो, आप उल्टा कर लो है ना। तो पहले हरे राम 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 हरे हरे, फिर करना हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो एक भक्त बड़ा अच्छा उत्तर दे रहे थे इसका। उन्होंने पूछा कि पहले बताइए कौन आया, पेड़ आया या बीज आया, कौन पहले आया बताइए। पेड़ पहले आया, बीज पहले आया? बीज आया। बीज किससे आया? चाइना ने बनाया। कहाँ से आया बीज? कौन सी इंडस्ट्री में बना बीज? बीज कहाँ से आया? पेड़ से। तो पेड़ कहाँ से आया? बीज से आया। बीज कहाँ से आया? लगे रहिए, आपका उपवास पूरा हो जाएगा, 12 बज जाएगा। तो ऐसे ही कृष्ण पहले आए, राम पहले आए ना। कृष्ण कहाँ से आए ना, राम कहाँ से आए? कृष्ण। तो सारे अवतारों के स्रोत कौन है? वो कृष्ण है। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठान, नाना अवतार करोद भुवनेषु किंतु, कृष्णा स्वयं समवत परमा पुमान्यो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्णा संभवता परम पुमान्यो ना, कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। तो भगवान कृष्ण ना, एक व्यक्ति जिसका नाम कृष्ण है ना, जिनको हम भगवान बोलते हैं, तो उन्हीं का नाम राम भी है, उन्हीं का नाम नरसिंह भी है, उन्हीं का नाम वामन भी है। तो अलग अलग रूपों में आते हैं, तो व्यक्ति एक ही है। तो ये प्रश्न ही बड़ा अटपटा है कि पहले कृष्ण आए या पहले राम आए। एक्चुअली में दोनों ही भगवान हैं। तो ऐसे ये प्रश्न भी अटपटा है कि पहले पेड़ आया पहले बीज आया, दोनों ही कृष्ण से आए, दोनों ही भगवान से आए हैं। तो भगवान ने दोनों की उत्पत्ति करी, कृष्ण पेड़ की भी उत्पत्ति करी और बीज की भी उत्पत्ति करी। फिर पेड़ से बीज आ रहा है, बीज से पेड़ आ रहा है, पेड़ से बीज आ रहा है, बीज से पेड़ आ रहा है। मगर दोनों के स्रोत कौन है? वो भगवान है, सर्व कारण कारण। तो शास्त्रों में वर्णन आता है, बड़ा सुंदर एक श्लोक है। भगत भूमि भू सुर सुर भी, सुर हित लागी कृपाल, करत चरित धरी मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल, सुनत मिटहि जग जाल। भगवान आते हैं ना, संभवामी युगे युगे, हर युग में आता हूं मैं। किस लिए आता हूं? 5 लोगों के लिए आता हूं, यहां पे बताया गया है। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुर।
कौन को हुए? भगत, मतलब ये सब भक्त हैं ना, भक्तों के लिए आते हैं भगवान। कि त्रेता युग में जो भी उनके भक्त थे, जो दंडक आरण्य के ऋषि मुनि थे, उनके उद्धार के लिए आए भगवान, है ना। सीता मैया के लिए, लक्ष्मण के लिए आए, और भी जो अयोध्यावासी थे उनके लिए आए थे भगवान, चित्रकूट वासियों के लिए आए थे भगवान, अनुसुईया मैया के लिए, अत्रि ऋषि के लिए आए थे भगवान, कौशल्या मैया के लिए, दशरथ महाराज के लिए आए थे भगवान। तो भगत भूमि, भक्तों के लिए आते हैं भगवान, उनका उद्धार करने के लिए। अनुग्रहाय भक्ता नाम मानुषम देहमास्थिता, तो डिवोटीज के लिए आते हैं, पहला। दूसरा भूमि, भूमि पे जब पाप बढ़ जाता है, पाप का बोझा बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर भगवान को आना पड़ता है ना, भूमि को उस पापों से मुक्त करने के लिए। तो रावण जैसे जब दुराचारी प्रकट हो जाते हैं तो धरती मैया को मैला कर देते हैं, उनके ऊपर बोझा डाल देते हैं पापों का। तो ऐसे ऐसे असुरों का विध्वंस करने के लिए, नाश करने के लिए भगवान आते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये दूसरा पहलू भगवान के आने का, भूमि, इस पृथ्वी को का भार कम करने के लिए। तो भगत भूमि। फिर तीसरा है भूसुर। भूसुर कौन होते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने के लिए। गो ब्राह्मण हिताय च। तो ब्राह्मणों का हित करने के लिए आते हैं भगवान। भगत भूमि भूसुर। फिर तीसरा, चौथा सुरभि, गैयों का उद्धार करने के लिए, गैयों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। और पांचवा सुरहित। सुर मतलब देवता लोग। वो भी त्राही त्राही कर रहे थे उस समय, हाय 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 हाय। क्यों? क्योंकि लग रहा था कि हमारी गद्दी छिन जाएगी। इंद्र बड़ा परेशान था कि रावण आ गया है ना, कब मुझे निकाल दे। निकाल तो दिया ही था रावण के घर, तो ये सब इंद्र ना, जितने भी देवी देवता थे सब वहाँ नौकरी चाकरी करते थे। वहाँ पे कोई वहाँ बर्तन मांज रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई वहाँ पर पोछा मार रहा है। सबका ये हाल था देवी देवताओं का। तो घबराए हुए थे बहुत ना, इतना अत्याचार है रावण का। तो क्या करते थे? पाही माम कृष्ण कृष्ण रक्षा माम, राम राघव पाही माम। बचाओ हे राघव जी, हमें बचाओ। तो इसके लिए भगवान रामचंद्र जी आते हैं। तो सुरहित लागी कृपाल, इन 5 लोगों के लिए। तो आप बोलेंगे अरे इनको तो लाभ मिल गया, वो जो उस समय भक्त थे उनका फायदा हो गया, ब्राह्मणों को लाभ मिल गया, देवताओं को फायदा हो गया भगवान के आने का, भूमि को फायदा हो गया, गैया को फायदा हो गया, मगर हमारा क्या है ना? तो हमारे लिए आते हैं भगवान किस रूप में? सुन्नत, कि भगवान अपनी कथा हमारे लिए छोड़ जाते हैं, और उस कथा का जब भक्त श्रवण करता है तो उसको भी वही लाभ मिलता है जो इन 5 लोगों को लाभ मिला था। तो ये राम कथा की महिमा है, ये राम कथा का लाभ है कि जो श्री राम जी की कथा श्रवण करता है तो उसको भी भगवान का संग प्राप्त करने का लाभ मिलता है। और भगवान जी की, श्री राम जी की कथा जब होती है तो बड़े बड़े ना देवी देवता तो आते ही हैं, भगवान के बड़े भक्त भी आ जाते हैं वहां पर। तो सबसे पहले कौन आ जाते हैं? यत्र यत्र रघुनाथस्य कीर्तनम तत्र तत्र कित्र मस्तक अंजलिम। ये जो रघुनाथ जी के पावन भक्त हैं हनुमान जी, सबसे पहले तो वो आके अपनी सीट में लोक लेते हैं, बोले बुकड है मेरी सीट, सबसे आगे वाली, कोई नहीं बैठेगा यहाँ पे, दिस इज फॉर मी ओनली। क्यों? अब हनुमान जी आके क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि हनुमान जी बोलते हैं अरे जहाँ पे राम कथा होती है वहां पे स्वयं श्री राम जी विराजमान होते हैं, इसलिए मैं वहां पे आता हूं। मेरा तो नाता सिर्फ राम जी से है ना। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। मुझे किसी और से लेना देना कुछ है ही नहीं, तो मेरे तो एक ही प्राणनाथ है ना, वो है श्री राम। तो जहाँ पे वो है वहां पे मैं हूँ ना, वहीं मेरा अस्तित्व है। तो स्वयं रामचंद्र जी वहां पे आके विराजमान हो जाते हैं। इसका प्रूफ भी है, अशोक वाटिका में जब हनुमान जी गए थे तो छुपते छुपाते गए थे वहां पर, है ना, किसी को पता ना लग जाए। स्पेशली किससे छुप रहे थे? उनको वो वहां पे जो राक्षसियां घूम रही थी, जो राक्षस घूम रहे थे, जो सैनिक घूम रहे थे, उनसे डर नहीं था कि पकड़ लेंगे, हाय हाय मेरे को जेल में डाल देंगे।
बोले तबाह कर दूंगा सारा ना, जेल छोड़ो, पूरी लंका तबाह कर दूंगा मैं। उनसे कोई डर नहीं था उनको। डर किससे था कि कहीं ये जो सीता है ये ना घबरा जाए मुझसे, सीता मैया ये जो जानकी जी हैं ये मुझसे ना घबरा जाए। एक तो मैं पहले बंदर, और दूसरा ये पहले ही रूप से धोखा खा चुकी है। वो रावण आया था ना रूप बदल के, तो हनुमान जी जानते थे। और क्या है हनुमान जी? जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, कि जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनमें से सबसे बुद्धिमान है हनुमान जी। तो ही नोस, ही कैन फोरकास्ट ना, वो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। और सीता मैया की क्या उस समय साइकोलॉजी चल रही है, किन भावों से वो गुजर रही हैं वो जानते हैं, वो समझ पा रहे हैं उसको। तो इसलिए तुरंत वहां जाके नहीं पहुंच गए, छुप के। अब देखा कि सीता माता बड़ी व्यथित हैं, तो अगर व्यथा को दूर करना है, व्यथा की निवृत्ति चाहिए, तो हनुमान जी जानते हैं उसकी एक ही उपाय है, वो है कथा। तो व्यथा को निपटाने के लिए कथा, राम कथा, हरि कथा। तो क्या किए राम जी, हनुमान जी वहीं पेड़ के पीछे बैठ के ही अब राम कथा शुरू कर दी। तो सीता राम चरित अति पावन, सरस मधुर और अति मन भावन। इतना पावन चरित्र है श्री राम जी का, राम कथा का। तो जैसे ही वो कर्णों के अंदर पड़ा सीता मैया के, है ना, तो सरस मधुर और अति मन भावन, तो जितनी व्यथा थी सब दूर हो गई। अहो अहो वीर न कलेर विदूयते सुधा सुधारम मधुरम पदे पदे, दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तनयस गीयते। कि कलयुग बड़ा भारी है, बड़ा भयंकर पड़ता है जीवात्माओं के ऊपर ना। कलेर दोष निधे राजन, दोषों से भरा पड़ा है, सबको सुखा देता है कलयुग, मगर उस व्यक्ति को नहीं जो हरि कथा में बैठता है, जो राम कथा में बैठता है। उसके लिए तो क्या होता है कलयुग? दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम। यही कलयुग जो दुनिया वालों को ताप से जला देता है, यही कलयुग हरि के भक्तों को, राम के भक्तों को क्या करता है? शीतलता प्रदान करता है, जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। तो हरि के भक्त क्या करते हैं? हरि कथा में बैठे बैठे खूब आनंद में गोते लगाते रहते हैं, आनंद के सागर में गोते लगाते रहते हैं। तो तुष्टि चाय रमंती चाय, संतुष्ट रहते हैं और आनंद में रहते हैं हमेशा हरि कथा के माध्यम से। तो जैसे ही सीता मैया ने सुना, एक बड़ी सुंदर कथा है ना, कि कथा इतनी सुंदर है तो कथा गाने वाला कितना सुंदर होगा, कौन है सामने आओ। तो इतने में पीछे से आवाज आती है, मैया कथा तो बहुत सुंदर है, मगर क्या करें, जो कहने वाला है वो तो बंदर है ना। मैं सामने आ जाऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। मेरा तो न वाक न बुद्धि न आकृति तो हेतु, मैं तो वानर हूं, मैं क्या कथा सुनाऊंगा और क्या मैं अपना रूप दिखाऊंगा। मगर बंदर भी अगर भगवान का है तो बड़ा सुंदर है नहीं? बेशक बंदर है, मगर राम जी का बंदर है, वो राम जी को अपना मान लिया है तो बड़ा सुंदर है। तो देखिए नाचते तो सब हैं ना, पूरी दुनिया नाचती है, माया उनको नचाती है, मगर जो राम जी के नचाए असली में वही तो सुंदर है ना, वो बड़ा सुंदर लगता है। देखिए दुनिया वाले जब नाचते हैं ना तो ऐसे भैड़े लगते हैं, ऐसे मतलब अजीब से लगते हैं, अजीब अजीब से स्टेप होते हैं। मगर कोई भगवान के कीर्तन में आकर कोई कैसे भी स्टेप कर ले वो बड़ा दिव्य लगता है। अंदर मतलब मैला कुचैला आदमी है, पूरे जीवन भर पाप किए, मगर भगवान के कीर्तन में जब वो नाचने लग जाता है ना तो बड़ा दिव्य बन जाता है ना, उसकी ग्लोरी हर जगह फैलने लग जाती है। बोले क्या क्या नृत्य कर रहा है, मतलब ट्रांसेंडेंटल डिवाइन। क्यों? क्योंकि राम जी के कीर्तन में नाच रहा है, राम जी उसको नचा रहे हैं, तो राम जी का नचाना उसने स्वीकार कर लिया है। तो ऐसे हनुमान जी हैं बेशक बंदर, मगर क्योंकि राम जी का नाचना उन्होंने स्वीकार कर लिया है, राम जी से नचवाना स्वीकार कर लिया है, इसलिए बड़े सुंदर होंगे। इसलिए ना सारी जो कांड है अलग अलग नाम हो उसके, मगर जहां पे हनुमान जी आ जाते हैं नाम बन जाता है उसका सुंदर कांड। क्यों? क्योंकि एक सुंदर वानर की कथा है वो उसमें, इसलिए बड़ा सुंदर बन गया है वो ना। वानर वैसे कोई सुंदर नहीं होता, बंदर सुंदर नहीं होता, जिसका रूप बड़ा कुरूप हो जाता है ना उसको संज्ञा देते, बोले देखो बंदर जैसा है, इसका शक्ल देखो उसको बंदर जैसी है। मगर यहाँ पे ना सुंदर कांड का प्रयोग किया गया है। क्यों?
क्योंकि एक सुंदर वानर की कथा है। वो वानर जिसका मन बड़ा सुंदर हो चुका है, क्योंकि मन में कौन विराजे? हरि ना, कपि के हृदय में श्री राम विराजे है ना। तो उस कपि के हृदय में राम जी बैठे हैं, बड़ा सुंदर है। प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आता है, बोले स्वामी जी अमेरिका की बात है, यहाँ पे एक ना नए भगवान आए हैं, उनके दर्शन करने जा रहा हूँ मैं। बोले नए भगवान आए, क्या मतलब होता है? भगवान तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कौन भगवान है कौन नहीं है, कोई व्यक्ति थोड़ी भगवान बन जाएगा, कोई भी अपने आप को डिक्लेयर कर ले मैं भगवान हूँ। बोले नहीं वो लगे हुआ, उनके आगे लगा हुआ शीश 1008 स्वामी ये ना, ये भगवान, फिर एंड में भगवान भी लगाते हैं वो। अच्छा नया अवतार है भगवान का। तो प्रभुपाद जी बोलते कोई नहीं, ऐसा करो 5 बंदर ले जाओ, उसको बोलो 5 बंदर संभाल ले तू, हम तेरे को भगवान मान लेंगे, तेरे को अपने विग्रह हटा के तेरे को बिठा देंगे, तेरे को माला पहनाएंगे, तेरी आरती करेंगे, 5 बंदर संभाल ले तू। हमारे श्री रामचंद्र जी ने तो कितने वानर संभाले थे? कितने वानर संभाले थे? 100 करोड़ महाओगा वानर। अब बोलेंगे क्या भला है ना, हमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख करोड़ ना, आगे पता नहीं यही सीमा हो जाती ना। इंग्लिश में बोल रहे तो अब हंड्रेड्स थाउजेंड्स लैक्स मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस सिलियंस, बस यहीं तक खत्म हो जाती है। मगर वाल्मीकि जी की रामायण में अलग ही मैथमेटिक्स है। देखिए शास्त्र में ना सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको, है ना। वहाँ ज्योग्राफी में मिल जाएगी, वहाँ फिजिक्स में मिल जाएगी, वहाँ सोशल साइंस में मिल जाएगी, वहाँ संस्कृत में मिल जाएगी ना। हर जो फील्ड आप जिसमें निपुण होना चाहते हैं ना, वो शास्त्रों में छिपी पड़ी है। हमारा भाव अगर ऐसा हो कि शास्त्र में सब कुछ है, तो वही शास्त्र हमें उस चीज में निपुण भी बना देता है, वो रिवील कर देता है। हिज होलीनेस भक्ति वैभव स्वामी महाराज एक समय जीबीसी के वो चेयरमैन थे। हमारा यहाँ 26 जनवरी को प्रोग्राम हुआ करता था हर साल, अभी तो बंद हो गया पहले। तो उसमें बहुत बड़ा सुंदर फेस्टिवल होता था एक फार्म हाउस में ब्रजवासन में। तो उस समय महाराज भी यहीं पे आए हुए थे, तो महाराज को भी ले गए वहाँ पर। तो छोटा सा टॉक महाराज का भी था। अब महाराज वॉज अ यूरोपियन एंड ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, और ऐसी उनकी फ्लुएंट इंग्लिश थी, ओ हो, सब बड़े मंत्रमुग्ध हो गए। क्या उनका एक्सेंट था। किसी ने पूछ लिया, बोला कि मैं यूरोप गया हुआ हूँ, और यूरोपियन जो है ना, दे डू नॉट प्रेफर स्पीकिंग इंग्लिश और इवन हियरिंग इंग्लिश। आप फ्रांस में जाओ तो वहाँ आप इंग्लिश में बात करो, फ्रेंच में कुछ कुछ बोल के निकल जाएगा, आपको दिखला के बोले पागल है तो कुछ भी। आप बोले यार जीवन भर मैंने अंग्रेजी सीखने का प्रयास किया, मैं फॉरेन जाऊंगा, फॉरेन जाके अंग्रेजी बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को चमका दिया इन लोगों ने। जर्मनी जाओगे वहाँ जर्मन बोलते रहेंगे, आपके अंग्रेजी को तू नहीं देंगे वो ना, कोई शय नहीं देंगे। मगर महाराज आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, अब कहाँ से सीखी आपने इंग्लिश? तो महाराज ने बोला प्रभुपाद बुक्स, आई जस्ट रेड प्रभुपाद बुक्स इन इंग्लिश, एवरीथिंग इज देयर इन प्रभुपाद बुक्स। सब कुछ मैं वहीं से सीखा जो मैं आपके सामने हूँ। आज मैं जीबीसी का यहाँ पे चेयरमैन बना हूँ। इट इज ऑल ग्लोरीज टू, ऑल क्रेडिट्स टू श्रील प्रभुपाद बुक्स। श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद जी की महिमा है, सब कुछ दिया उन्होंने हमें। तो हम हाँ, तो 100 करोड़ महाओगा जानना चाहते हैं आप कितने होते हैं? तो 1 लाख करोड़ इज इक्वल टू 1 शंखु। 1 लाख करोड़ होता है एक शंखु, और 1 लाख शंखु होता है एक महाशंखु, और 1 लाख महाशंखु होता है एक वृंद, 1 लाख वृंद होता है एक महावृंद, 1 लाख महावृंद होता है एक पद्म, 1 लाख पद्म होता है एक महापद्म, 1 लाख महापद्म होता है एक खर्व, और 1 लाख खर्व होता है एक महाखर्व। अभी खत्म नहीं हुआ। तो 1 लाख महाखर्व होता है एक समुद्र, और 1 लाख समुद्र होता है एक महासमुद्र, और 1 लाख महासमुद्र होता है एक ओघा, और ऐसी 1 लाख ओघा होते एक महाओघा। तो ऐसी 100 करोड़ महाओघा वानर। तो घर जाके आप इसको करना मल्टीप्लाई, 10 टू पावर कितना होगा निकाल लेना आप। तो इतने सारे वानर, मतलब देखोगे तो हर जगह समुद्र है वानरों का। इतने सारे वानरों को संभाल लिया श्री राम जी ने, वो है भगवान। वही भगवान हो सकता है कि जैसे इतने सारे वानरों को भी जो संभाल ले। तो हम लोग भी तो वही बंदर भाती हैं ना, हमारा मन इतना चंचल है, हम भी भगवान छोड़ते नहीं है, अपना मान के रखते हैं। तो ये भगवान की, श्री रामचंद्र जी की महिमा है। वानरों की सहायता क्यों ली भगवान ने? बंदर ही मिले,
एक्चुअली में देखिए भगवान इतने कृपालु हैं कि वानर जैसे लोगों को भी भगवान अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं। भगवान से किसी ने पूछा, अरे ये आपने बंदरों को सेवा में क्यों लगाया? तो सब ये वानर आपस में चर्चा कर रहे हैं, हमें हमें क्यों सेवा में लगाया, भगवान ने हमें क्यों लगाया? तो किसी ने बोला, अरे देखो ये इतना बड़ा समुद्र था ना, उस पर सेतु बांधना था। अब इतने बड़े समुद्र पे सेतु बांधना है तो मैन पावर की जरूरत होगी ना। और हमने वो बेसिक अलजेब्रा तो पढ़ा था पहले, प्रोपोर्शन वाला, कि एक काम को अगर 10 लोग इतने दिनों में करते हैं तो उसी काम को 100 लोग कितने दिनों में कर देंगे, नहीं पढ़ते थे ना हम। तो ऐसे ही अगर अकेले लगते तो बेचारे पता नहीं कितने जन्म लग जाते इनके, तो हम सबको लगा लिया ना सेवा में, तो काम बड़ा जल्दी हो गया, सेतु बन गया। तो दूसरा बोलता, अरे पगले तेरे लिए ना, तुम्हारे ये सेतु बनाने के लिए भगवान रामचंद्र को जरूरत पड़ी। अरे वो जो समुद्र था ना, समुद्र का जो वहाँ पे प्रतिनिधि होता है, जो नेता होता है, उसके पास जाते हैं रामचंद्र जी, और एक भौं हिलाने की देरी थी, ओए निकल साइड दे मुझे। एक बार भौं हिलाते वो पूरा समुद्र रास्ता दे देता भगवान को, नहीं तो ऐसे आंख दिखाते समुद्र वहाँ पे सूख जाता। तो ये तो रामचंद्र जी की कृपा है ना कि समुद्र को सुखाया नहीं, तुमसे उन्होंने सेतु बनवा लिया। फिर दूसरा बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ये जो रावण का वध करना था ना, इतना शक्तिशाली रावण है, दशानन लंका का राजा, उसको मारने के लिए भगवान को हमारी जरूरत पड़ी। बोले रावण को मारने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ी? अरे भगवान तो परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में बैठते हैं। हृदय कहाँ होता है ना, यहाँ पे हार्ट एरिया, जहाँ से सब ब्लड निकलता है, पंप होता है, सारी वेन्स वहीं निकलती हैं। बोले बस एक नली दबाने की देर थी, वहीं खत्म हो जाता है रावण। हल्का सा बस यहीं तो बैठे भगवान, थोड़ा सांस रोक लेते, खत्म हो जाता है रावण। तो इसके लिए इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा फिर क्यों जरूरत पड़ी भगवान को हमारी? बोले एक ही कारण था, हम सबको सेवा में लगाने के लिए, क्योंकि सेवा से ही मन शुद्ध होता है ना। हमारे मन को शुद्ध करने के लिए भगवान ने हमें सेवा में लगाया। तो इसलिए भगवान आते हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमास्थिता भजते तादृशी क्रीड़ा यश्रुत्वा तत्परो भवेत। भक्तों पे अनुग्रहित करने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही ये सुग्रीव, ये हनुमान बोलते हैं, बोले हमारी औकाती क्या है कि हम रामचंद्र जी के साथ खड़े हों। भगवान की फोटो होती है तो साथ में हमारी फोटो भी हो जाती है, देखिए आप, है ना, पीछे इतना सुंदर राम दरबार है ना। तो सारे वहां पे कौन है पीछे ना, वानरों से भरा पड़ा है। अब कोई ऐसे बदसूरत आदमी के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, मगर देखिए हमारा सौभाग्य देखिए कि सियावर राम है ना, जो इतने सुंदर हैं, उनका मुखमंडल इतना सुंदर है, उनके साथ हम खड़े हैं। ये भगवान ने हमें सौभाग्य दिया। न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वाक न बुद्धि न आकृति तोष हेतु तय्यावशिष्टा अपिनो वनोकशा चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजा। अरे हमारा तो क्या ना जन्म, हम बंदरों का क्या जन्म है ना, वानर कुल में जन्म हुआ हमारा। न जन्म नूनम महतो न सौभगम, ना ही पुराना कोई सौभाग्य है, ना ही पुराना कोई सुकृति है। अगर पुरानी सुकृति होती तो बंदर कुल में जन्म होता क्या ना। बंदर कुल में जन्म हो रहा है, दैट मीन्स कि पुराने हमारे कोई पाप ही है जो हम वानर कुल में आए हैं, हमें मनुष्य योनि नहीं मिली है, तो हमारा कोई सौभाग्य भी नहीं है। ना इस जन्म का सौभाग्य है, ना पुराने जन्मों का सौभाग्य है। न वाक न बुद्धि, कोई बुद्धि भी नहीं है, न आकृति तोष हेतु, शरीर भी बंदर जैसा। फिर भी देखिए हमारा सौभाग्य देखिए, चकार सखे बत लक्ष्मण अग्रजा। हम क्या कराते हैं, हम सखा कहलाते हैं। भगवान ने हमें सखा का दर्जा दिया है, लक्ष्मण अग्रजा। ये जो लक्ष्मण के जो अग्रज हैं, ये रामचंद्र जी हैं, वो हमें अपना दोस्त मानते हैं। हम उनके तरह, दोस्तों की तरह उनके आसपास घूम सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और ये सौभाग्य किसने दिया? ये केवल और केवल श्री रामचंद्र जी ने दिया। उन्होंने अपना माना है, हम जैसे बंदरों को भी अपना माना है। तो इस प्रकार ये रामचंद्र जी की ऐसी महिमा है ना। तो इसलिए सीता मैया जब भी राम जी को पुकारती थी तो उनको किसी और नाम से नहीं पुकारती थी, एक ही शब्द का प्रयोग करती थी, और क्या है वो? करुणा निधान। हे करुणा निधान। मनु जाहि राचे हूँ मिलहि सोबरु
सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, एही भांति गौरी आशीष सुनि सिंह, सहित ही हर शियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। करुणा निधान, हे करुणा निधान। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो हे करुणा निधान, आप इतने करुणा से ओतप्रोत हैं, आप अपने पैर के टो से लेके टू द टिप ऑफ योर हेयर यू आर मेड अप ऑफ मर्सी। आप कृपा के बने हैं ना, सबको कृपा देना चाहते हैं, सब सहन कर लेते हैं, आप सारा अन्याय सहन कर लेते हैं, आप सारे आंसू सहन कर लेते हैं, सारे दुख सारे कष्ट सहन कर लेते हैं, केवल अपने नहीं दूसरों के भी। ये आपकी करुणा है। श्री रामचंद्र जी का चरित्र ऐसा है ना, इतना पावन ना, कोई उसमें छेद नहीं है, कोई उसमें मल नहीं है। जब दशरथ जी महाराज ने उनको बुलाया कोप भवन में कि आओ राम, कुछ डिस्कशन है, बोले पिताजी बताइए, जो आगे आपके मैं वहीं से पालन कर लूँगा। नो, पर्सनल मीटिंग है। देखिए, जब गंभीर बात कहनी होती है ना, तो आमने सामने करनी चाहिए ना, फ़ोन पे व्हाट्सएप पे बेकार हो जाती है। तो दशरथ जी वो जानते थे, बोले बहुत गंभीर बात है, अब ये जो कैकेयी है इसकी कुछ इच्छाएं हैं, उसको पूर्ण करना है मुझे, तो राम को बुलाना पड़ेगा। तो वहाँ जाके फिर राम जी को बताया कि राम, अब कल तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला था, मगर अब नहीं होगा, अब भरत का राज्य अभिषेक होगा। तो ये सुनते ही श्री रामचंद्र जी के जो चेहरे पे मुस्कान आ गई है, ही वॉज वेरी हैप्पी। क्योंकि मन, राम जी अंदर ही अंदर सोच रहे थे, बोले मैं ही क्यों, हम चारों का जन्म एक साथ हुआ, हम चारों का विवाह एक साथ हुआ, मुझे क्यों राजा बनाया जा रहा है? एम आई सो स्पेशल? आई एम नॉट। अगर थोड़ा सा बड़ा भी हूं, ये मेरे को मानते भी हैं, तो बड़े का काम ही यही है ना, दूसरों को आगे बढ़ावा देना, एनकरेज करना। तो ये सुनते ही ना इतना खुश हो गए। सोचिए हमारे साथ कभी ऐसा होता, वहीं पे सामने कब्र में डाल देते इसको, सारी तैयारियां हो चुकी है, बाद मेरा नाम कितना खराब होगा, हाउ इज इट पॉसिबल। मतलब हमारा लेक्चर होता है अगले दिन, और सुबह सुबह मैसेज आ जाए, बोले प्रभु जी आज ना महाराज जी आ रहे ना, आपका लेक्चर कैंसिल हो गया। तो अंदर ऐसा लगता है 4 दिन से लगा हूं पढ़ाई करने के लिए, लेक्चर कैंसिल हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल। अब कुछ तर्क भी नहीं दे सकते आप, तो क्या करना पड़ेगा, उस घूट को सहना पड़ेगा। बट यहाँ रामचंद्र जी, he did not get embarrassed, he did not get discouraged, he was not unhappy, in fact he was blissful। उनको अंदर से बड़ी जेन्युइनली बड़ी खुशी मिल रही थी कि अरे भरत राजा, अरे वही तो योग्य है, मैं कहाँ, मेरे तो बस का कुछ है ही नहीं है ना, मैं इतना भावुक हूँ, मैं इतना इमोशनल हूँ, हाउ विल आई ना डू जस्टिस विद दिस रेनिंग द किंग, बीइंग अ किंग। तो आई एम नॉट बीइंग कोरोनेटेड, दैट इज प्रिटी वेल, डेस्टिनी ने बहुत अच्छा किया है मेरे साथ, आप भरत राजा बने। और फिर दूसरा वर कैकेयी का, बोले ठीक है राजा तो नहीं बनोगे, जंगल में भी जाना पड़ेगा, वन में जाना पड़ेगा। बोले ठीक है, अब 14 साल आराम से। सीता बार बार बोलती रहती थी टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते, मतलब टाइम उसी का 14 साल उसी। चित्रकूट में जाएंगे, वहाँ पर आराम से बगीचे में रहेंगे, वन में रहेंगे, पूरा टाइम इसी का। सो हैप्पीली ही एम्ब्रेस दैट डिसीजन, है ना, बड़े खुश होके उसको स्वीकार किया। अब ऐसे नहीं कि उनके सामने वो खुशी दिखा रहे, बाहर निकले ना तो बाहर वहाँ तंबू गढ़ रहे हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए, रामचंद्र जी का अभिषेक, राज्याभिषेक होगा। किसी को कुछ नहीं पता, अंदर की खबर ये, दैट इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, है ना। वो कोई बताता तो वहाँ पे जूते पड़ते राजा जी को, बड़े राजा जी को और रानी जी को। अब प्लान यही था कि राम ही खुद डिसमिनेट करें, तो राम ही सबको बताएं। तो यहाँ पे तंबू गढ़ रहे हैं राम जी के राज्याभिषेक के लिए, तैयारियां हो रही है, सजावट हो रही है। तो राम जी वहाँ पे पहुँचे और व्यक्ति को बोला मेरे को हथौड़ी देना। बोले हथौड़ी क्या करेंगे आप?
बोले ये तंबू गाड़ रहे हैं ना, तो थोड़े से कील मैं भी ठोक देता हूँ। बोले आप कील ठोक रहे हैं? बोले एक्चुअली कल मेरे को कहीं जाना पड़ रहा है और कल भरत का राज्याभिषेक है ना, तो मेरा भी तो कुछ योगदान होना चाहिए ना, मैं भी तो एक ईंट लगा लूँ भरत के राज्याभिषेक के लिए। मैं तो देखना चाहता हूँ, मगर मैया की इच्छा है कि मैं उसको देख ना पाऊँ, तो मगर सहयोग तो मैं अपना कर दूँ अभी से, तो मैं अभी कुछ योगदान कर देता हूँ, मैं अभी से तंबू गाड़ने में हेल्प कर देता हूँ। तो ये राम जी का ना उनका चरित्र था। तो सीता राम चरित्र अति पावन, वी कैनॉट इवन इमेजिन ना किस स्तर पे थे श्री राम जी की चेतना क्या थी, कितना अन्याय हो रहा है उनके साथ और कितने ग्रेसफुली वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो हैप्पी। तापस वेश विशेष उदासी, है ना, तो तापस वेश स्वीकार कर लिया ना, एक तपस्वी का वेश स्वीकार कर लिया और निकल पड़े वन की ओर। तो ये है करुणा निधान, उनकी करुणा है कि दूसरे जीवात्माओं के लिए ना, अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, इतने करुणा से ओतप्रोत हैं। तो हनुमान जी कथा सुनाते हैं सीता मैया को अशोक वाटिका में, और उससे अब सीता मैया का मन बड़ा ही शांत हो चुका है और बड़ा ही खुश हो चुका है, बड़ा प्रसन्न हो चुका है। अब सीता मैया जानती हैं कि यही क्या करेगा, यही कथा ही मुझे भव सागर पार कराएगी। ये जो शब्द है ना भव सागर ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भव मतलब क्या होता है? ये संसार। तो संसार को सागर बोला जा रहा है ना, लैंड इज कंपेयर टू वाटर, हाउ इज इट पॉसिबल, ना, भव और सागर। एक्चुअली दोनों में बहुत समानताएं हैं। जैसे समुद्र है ना, समुद्र का आपको केवल एक छोर दिखता है, दूसरा छोर कभी दिखता नहीं है ना, समुद्र तो अनंत है। ऐसे ही जब हम इस संसार में आते हैं, इस भव में आते हैं, तो हमें इसका एक छोर तो दिखता है, वो है हमारा जन्म, मगर दूसरा छोर जो मृत्यु वो दिखती नहीं है, जबकि वो निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर, ना, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जैसे समुद्र का दूसरा छोर दिखता नहीं है, ऐसे ही जो ये भव है, जो ये संसार है, इसका जन्म तो दिखता है, एक छोर तो दिखता है, और दूसरा छोर मृत्यु वो दिखता नहीं है। दूसरी सिमिलरिटी, जैसे संसार का जो समुद्र का जो जल है ना, देखने में बड़ा ही ओशियानिक लगता है, एकदम ब्लू ग्रीन, पिक्चरों में देखते हैं ना, मतलब ऐसा लग रहा है यहीं पे रह लूँ मैं, अंदर पानी के अंदर ही, बिल्कुल नीला नीला। हमारा तो यहाँ कैसे एकदम कैसे पानी आता है, अच्छी पानी का भी रंग होना चाहिए ना, तो ओशियानिक ब्लू वाटर। मगर जैसी आप डुबकी मारे हो समुद्र के जल में और फिर निकलेंगे ना, अच्छी खारा पानी, आज के बाद तो जाऊंगा नहीं है ना, समुद्र में ही जाऊंगा, इतना नमक वाला खारा पानी। तो जिस प्रकार समुद्र का पानी दिखने में बड़ा सुंदर होता है ना, चखने में उतना ही खारा होता है, ऐसे ये जो संसार है, इसके जो सुख है ना, दिखने में उतने ही अट्रैक्टिव लगते हैं, मगर जैसे ही चखने लगते हैं ना, तो उतने ही कड़वे भी लगते हैं। तो ये इसी प्रकार है ना, जैसे कुआं है, उसके ऊपर मखमली चादर डाली हुई है, तो हमें लगता है बस ये मखमली चादर का एक बार संग कर लो, कितनी सॉफ्ट है ये, कितनी मजेदार है, बस एक बार, और जैसे ही वहां गए तो धड़ाम नीचे, कुएं में नीचे ना। तो फिर नानी याद आती है उस समय। तो ये दूसरी सिमिलैरिटी है। थर्ड, जैसे समुद्र में क्या होता है, ज्वार भाटा आता है ना, वेव्स आती हैं, टाइड्स आती हैं, किसके कारण आती हैं? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो समुद्र का रिलेशन है चंद्रमा से। ऐसे ये जो भव है, जो संसार है, इसमें भी टाइड्स आती हैं, है ना। वो टाइड्स कहां से आती हैं? वो टाइड्स आती हैं मन से। तो जैसे समुद्र में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से हाई टाइड्स आती हैं, ऐसे ही इस समुद्र में हमारे मन के गुरुत्वाकर्षण से हाई टाइड्स आती है। तो मन एव परम कारणम आमनंती। तो विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, है ना। सब बड़े मनोकाल्पनिक ही है ना, सारी जो हमारी प्रॉब्लम है सारी मन की है। फ्रस्ट्रेशन मन से, डिप्रेशन मन से, एक्सपेक्टेशन मन से, कंपटीशन मन से। तो एक्चुअली में पूरा जगत में जो हम बना लेते हैं वो मन का ही उसमें सबसे बड़ा रोल है।
इसलिए भागवत बोलती है, नायम जनों में सुख दुख हेतु, ना देवतात्मा न ग्रह कर्म काला, मनः परम कारणम आमनंती, संसार चक्रम परिवर्तयेदत। कि हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आता है ना, तो उसका कारण कोई जन नहीं है। हम बोले इसके कारण देखो देखो, इसने मेरे को मारा, इसने मेरे को ऐसा बोला ना। नायम जनों में कोई व्यक्ति आपके दुख का कारण नहीं है। निमित्त बेशक बन सकता है वो, मगर कारण वो नहीं है। नायम जनों में सुख दुख हेतु। तो मेरे जीवन में कोई सुख दुख आ रहा है तो कोई व्यक्ति उसका कारण नहीं है। आप बोलेंगे फिर अरे नहीं, ये तो कोई देवता होगा, ना देवतात्मा, ना कोई ये जो प्लैनेट्स होंगे, कोई राशि होगी, ना ग्रह। अच्छा मेरे पुराने कर्म होंगे, ना कर्म। अच्छा ये जो समय है उसके कारण होगा, ना काल। नायम जनों में सुख दुख हेतु, ना देवतात्मा, ना ग्रह कर्म काला। फिर कौन है भाई? कौन लगा रहा है ये पीछे सुख दुख की बैटरी मेरे पीछे? मनः परम कारणम आमनंती। माइंड, ये जो मन है ना, यही सबसे बड़ा कारण है हमारे सुख का भी, हमारे दुख का भी। तब सीता मैया ने जैसी ये कथा सुनी हनुमान जी से, तो जान गई कि हाँ अब मेरी नैया पार लगने वाली है। अब मैं, ये जो रावण मुझे लेके आया है 7 समुद्र पार, अब मैं पूरा सारा ना, ये समुद्र तो छोड़िए, मैं पूरा भवसागर पार कर जाऊंगी और श्री रामचंद्र जी के चरणों में पहुंच पाऊंगी। तो एक आशा जाग गई। तो अगर संसार समुद्र से पार जाना है तो नाव की जरूरत पड़ती है ना। समुद्र से पार जाना है तो यू नीड अ बोट। मगर अगर बोट में छिद्र होगा तो वो बोट भी डूबेगी और आप भी डूबेंगे। तो ऐसी अगर हमें इस संसार रूपी समुद्र से, इस भव सागर से पार जाना है, तो हमें एक ऐसी नाव का सहारा लेना पड़ेगा जिसमें कोई छिद्र ना हो। और वो नाव है श्री राम जी की नाव ना, जिसमें कोई छिद्र नहीं है, जिसमें कोई कलुषित नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें कोई मल नहीं है। तो सीता राम चरित अति पावन। तो ये राम जी का चरित्र है जिसमें कोई भी कोई कभी छेद नहीं लगा सकता। अरे कोई और छोड़िए, रावण की बात सुनिए। रावण ने जब सीता मैया का हरण कर लिया, मैया के भाव से तो नहीं देखता था ना, तो वो तो भोग की दृष्टि से देखता था, और उठा के ले आया। और कुंभकर्ण सोया हुआ उसको उठाता है। कुंभकर्ण देखो कौन आया, भाभी आई है तुम्हारी। कौन है ये ना? कुंभकर्ण पूछता है कि अरे तुम सीता को चुरा तो लेके आए, मगर तुम्हारे चेहरे पे ये चेहरा इतना मुरझाया क्यों है तुम्हारा? तो कुंभकर्ण बोलता है तुम चिंतित आज दशानन क्यों? ये रावण ना, तुम्हारी इच्छा तो पूरी होगी, तो आज इतने चिंतित क्यों हो फिर? मगर तो रावण बोलता है हर ली हमने मिथिला कुमारी, हम मिथिला कुमारी को चुरा के ले आए, हर ले। तो कुंभकर्ण बोलता है फिर ना, अधिकार किया तुमने इन पर ना, तो क्या अपना कंट्रोल जता पाए तुम इन पर? तो रावण बोलता है अरे लगती ही नहीं वो और हमारी, देखती नहीं है ना। अधिकार तो तब करे ना कि थोड़ा बहुत इधर उधर हल्का फुल्का देख भी ले। अरे देखती नहीं, थूकती नहीं है मेरे ऊपर, वो क्या अधिकार करूं उसके साथ में? तो फिर कुंभकर्ण बोलता है तो राघव रूप की क्यों ना लिया तुमने? तो राम जी बन जाते ना तुम, उनकी पत्नी है, पत्नी की ओर तो देखिए ना पत्नी, तो राम जी बन जाते, उनका रूप ले लेते तुम। तो रावण बोलता है इसमें है भैरव भय भारी ना, इसमें भय भव भैरव भारी, बहुत भयंकर है वो राम जी का रूप लेना। क्यों? जब राघव रूप बना लगने, तो जब राघव रूप लगा बनने, तो मात समान लगी मिथिला कुमारी, तो मात समान लगी पर नारी ना। तो ये दूसरी नारी है वो माता के समान लगने लगी, क्योंकि राम जी का चरित्र ऐसे है कि जब सामने किसी को देखता है तो ना, तो मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्ठवत, तो माता के समान देखते हैं। तो ये राम जी का चरित्र है। तो राम जी का ऐसा चरित्र जिसमें कोई छेद नहीं है, कोई छिद्र नहीं है। तो ऐसी नाव पे अगर कोई बैठ जाएगा तो निश्चित रूप से वो भव सागर को पार कर पाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब ये शूर्पणखा भी आई थी
ना, राम जी को भोगने के लिए। विधवा थी वो। अब विधवा थी, और विधवा किसने किया था? रावण की बहन थी, मगर रावण ने उसको विधवा कर दिया था। रावण ने ही उसके पति को मार दिया था। तो अब पहुंची है श्री राम जी के पास। क्या बोलते हैं श्री राम जी? सीता ही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुआर मोर लघु भ्राता। तो राम जी बोलते हैं, देखो मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। इस अवतार में मैंने एक पत्नी व्रत धारण करने का निर्णय लिया हुआ है, और मेरा चित्त सीता में लगा हुआ है। तो सीता ही चितई करूं, तो मेरा मन वहां लगा हुआ है। मगर हाँ, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी है, सबके लिए सब कुछ है, कुछ ना कुछ है। तो क्या है, ये मेरा कुंवारा भाई है ना, लक्ष्मण, इसके पास चली जाओ, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर देगा, तुमसे विवाह भी कर लेगा। और श्री राम जी ने देखा तक नहीं शूर्पणखा को। ये उनका चरित्र था ना। एक बार ना कि देख भी ले भैया कैसी है, सुंदर है, कैसी है, आंखें कैसी है, बाल कैसे हैं, ना देखा तक नहीं। क्यों देखा, क्यों नहीं? क्योंकि राम जी जानते हैं कि आगे चल के जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा, गीता बोलूंगा, तो मुझे ये उपदेश देना है 2:61 में ना, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते। ध्यान लगाने से ही सब आगे सब गड़बड़ होती है। तो एक बार देख लिया, ध्यान लगने लग गया, तो ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु, संग हो जाएगा, संगात संजायते कामा, फिर काम उत्पन्न हो जाएगा, कामात क्रोध अभिजायते, फिर क्रोध हो जाएगा, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अरे फॉल डाउन हो जाएगा फालतू में पंगे में पड़ने से। तो ध्यान ही नहीं लगाया। और क्या कर रहे थे, हमेशा सीता की ओर देख रहे थे। तो भगवान क्या करना दिखाना चाह रहे हैं, शूर्पणखा समझ जाओ ना कि इधर मैंने मन लगाया हुआ है, दैट मीन्स यू आर नॉट पार्ट ऑफ माई गेम, यू आर नॉट पार्ट ऑफ माई लाइफ। मेरा चित्त यहीं पे लगा हुआ है। तो इस प्रकार शूर्पणखा को बताना चाह रहे हैं कि मेरा विवाह हो चुका है, ये मेरी पत्नी है। और राम जी सिखाना चाह रहे हैं, ये भी बताना चाह रहे हैं कि देखो, अगर मैंने शूर्पणखा की तरफ दृष्टि डाल दी ना, तो ये जल जाएगी बेचारी, भस्म हो जाएगी। और मेरी ये जो लीला है उसमें एक पात्र खत्म हो जाएगा, कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी लीला चलने दो, अभी लीला में बहुत आनंद है। फिर कोई बोले कि अरे ये झूठ क्यों बोला कि लक्ष्मण कुंवारा है? शादी तो साथ साथ हुई थी ना, तुम्हारी और लक्ष्मण की, सबकी ना। तो उर्मिला बेशक यहाँ वन में नहीं आई है तो पत्नी वो भी इंतजार कर रही है, कुंवारा कुंवारा बोल रहे हो उसको। तो एक्चुअली में देखिए, भगवान तो सत्यवाक हैं ना, सत्यवादी हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो वो ही बताना चाह रहे हैं श्री रामचंद्र जी कि देखो, जो व्यक्ति जैसा होता है ना, उसको उसी स्टाइल में बोलना चाहिए। ये जो शूर्पणखा आई है ना, वो कौन सी कुंवारी है? उसका भी तो पहले विवाह हो चुका है, तो जैसे आई है वैसे बोल दिया। तो ये भोगने आई है, तो इसके लिए भी वैसे ही ना स्टेटमेंट मैंने दी है। और दूसरा फिर रामचंद्र जी बताते हैं कि ये जो लक्ष्मण है, ये 14 वर्ष तक मेरे साथ यहाँ पे कठोर तपस्या कर रहा है, वनवास कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो ये कुंवारा ही है एक तरह से। इसके अंदर कोई भोग वृत्ति की भावना है ही नहीं, ये बिल्कुल निर्मल है, बिल्कुल पावन है। बताते हैं कुछ कमल होते हैं जो दिन में उगते हैं, कुछ कमल होते हैं जो रात में उगते हैं। मगर दो ऐसे कमल हैं जो दिन में भी उगते हैं और रात में भी उगते हैं, वह लक्ष्मण जी के नयन कमल, कमल नयन, कि दिन में भी उगे रहे, रात में भी उगे रहे। कभी लक्ष्मण जी ने अपनी पलकों को झपकाया नहीं, पलकों को बंद नहीं किया, कभी वो सोए नहीं 14 वर्ष तक। निष्ठुर ब्रह्मचारी और कठोर तपस्या राम जी के चरणों की सेवा के लिए, ये लक्ष्मण जी की तपस्या थी। इसलिए वो ना लक्ष्मण है ना, उनके पास धन है ना। किसका? लक्ष्मण मतलब जिसके पास लक्ष्मी है, जिसके पास धन है। क्या से धन है उनके पास? सेवा का धन है ना। सेवा परम धर्म, परम धन, सबसे बड़ा धन अगर कुछ हो सकता है वो है सेवा। कई बार हमारे पास सेवा आती है ना, सेवा को ठुकरा देते हैं हम, हमें बोलते हैं सेवा में भाग लो, हम सेवा से ही भाग जाते हैं। मतलब सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो उसको ठुकरा दिया आपने, है ना। पैसा रखते हैं लोकर में छुपा के,
मगर लोकर से बाहर उठा के कोई बाहर फेंकने लग जाए, कूड़े में डालने लग जाए, पगला गया, बोला सत्यानाश हो गया। तो ऐसे ही अब देवी देवता, ऊपर के देवी देवता और भक्त लोग देखते हैं, जब भी हमें सेवा मिलती है छोड़ देते हैं, बोले सत्यानाश हो गया इसका, अब कुछ नहीं हो सकता है इसका, सेवा को ही छोड़ दिया इसने जो परम धन है। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी उस सेवा को स्वीकार करते थे। तो क्या किया रामचंद्र जी ने, उस शूर्पणखा को भी धिक्कार दिया। अब लक्ष्मण जी के पास जब गई तो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं उसको, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। ए सुंदरी, बहुत बहुत सुंदर हो, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो गॉर्जियस, यू आर सो अमेजिंग, तुमसे सुंदर कुछ है नहीं, मगर देखो मैं कौन हूं, तुम गलत आदमी के पास आ गई हो ना, तुम नौकर के पास आ गई हो, और नौकर की पत्नी क्या कहलाएगी, नौकरानी ना, तुम्हें शोभा देगा ना, तुम कहाँ इतनी बड़ी हसीना है ना, तुम अप्सरा, और कहाँ मैं नौकर, नौकर के साथ रहोगी झोपड़ी में, झोपड़ी भी नहीं है यहाँ। कहाँ सोते थे लक्ष्मण जी, बताइए कहाँ सोते थे, अरे सोते नहीं थे, खड़े रहते थे है ना, वो कामतगिरी पर्वत के ऊपर एक साइड में एक और पर्वत है, वहीं पे पहरा देके ना, लक्ष्मण पहाड़ी ना, वहीं पे खड़े रहते थे, वो पूरी रात पहरा देते थे। कामतगिरी पर्वत पे राम जी वहाँ पे निवास करेंगे, शयन करेंगे, और लक्ष्मण जी पूरी रात पहरा देते थे। तो बोले ये ऐसी जिंदगी चाहिए तुम्हें, ऐसा पति चाहिए तुम्हें है ना, जिसके पास ना गाड़ी है ना बंगला है ना, कहाँ रखेगा तुम्हें, ये भी कुछ रहने सहने का कोई उसके पास ठिकाना नहीं है, कहाँ जाओगी तुम। तो अब लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं, दास बोल रहे हैं। तो दास कहने का भाव क्या है उनका, कि देखो कि जिस राम ने तुम्हें देखा तक नहीं है ना, तुम्हारी तो एक दृष्टिपात नहीं किया, मैं उनका दास हूं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा ना, सॉरी आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू। दूसरी ओर लक्ष्मण जी बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं राम का दास हूं, मैं काम का दास नहीं हूं ना, आई एम अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड श्री राम, नॉट लस्ट। और अगर मुझसे विवाह करोगी तो दासी बन जाओगी, और राम से विवाह करोगी तो महारानी बन जाओगी, कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, है ना, दासी या महारानी। तो वो तो सोच के आई थी, बोले ये तो लग ही रहा है कोई महाराजा ना, तो ये राजा है तो मैं रानी बनूंगी। तो लक्ष्मण जी ने फिर वापस भेज दिया राम जी के पास। तो यहाँ से यहाँ आई थी, यहाँ से आई थी, तो राम जी वापस भेज रहे हैं, यहाँ से भेज रहे हैं, यहाँ से भेज रहे हैं, तो टेबल टेनिस वाला पिंग पोंग हो रहा है, टक 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 टक, इधर उधर भेगी जा। अब किसी ने बोल ही दिया, बोले अबला स्त्री है बेचारी, क्यों मजे ले रहे हो उसके, इधर उधर भेजी जा रहे हो उसको। तो फिर राम जी पॉइंट बताते हैं, बोले देखो ये किस लिए आई है मेरे पास, शादी करने आई ना, विवाह करने आई है। तो विवाह करने से पहले एक कार्य जरूर करना चाहिए, वो है परीक्षा, वन शुड टेक ना टेस्ट। अब किस चीज़ का टेस्ट लेना चाहिए, तो राम जी बताते हैं ना, उस परीक्षा में एक ही प्रश्न होना चाहिए, और वो है सहनशीलता, हाउ मच टॉलरेंट वन इज। तो जो भी लड़के हैं शादी करना चाहते हैं तो लड़कियों की परीक्षा लीजिए आप, कि कितनी सहनशील हो, और जो भी लड़कियां हैं वो परीक्षा लीजिए लड़कों की, कितने सहनशील हो। मगर हमारी परीक्षा क्या होती है, बोले गोरा है, चिट्टा है ना, बैंक बैलेंस कितना है, घर अपना है कि नहीं, तो ये हमारी परीक्षाएं होती हैं, और ये सब धूमिल हो जाता है ना, ये पेपर बड़ी फेक है, तो इसको तो फेक करा जा सकता है, मगर जो टॉलरेंस की परीक्षा है ना, वो जब तक इसके अंदर जेन्युइन टॉलरेंस नहीं होगी वो फेक ही नहीं कर पाएगा उसको। तो सहनशीलता कब प्रदर्शित होगी, जब हार्ड टाइम आएगा, जब चैलेंजिंग टाइम आएगा, और जब चैलेंजिंग टाइम आता है तो जो अंदर है वो बाहर निकल आता है, नहीं उसी समय पता लगता है कि क्या है हम, असली में क्या है हम। जब अच्छा समय चल रहा हो ना, उस व्यक्ति को आप जांच ही नहीं पाएंगे कि इसके अंदर क्या है, जब भी बुरा समय आएगा वो दिखा देगा। तो यही हुआ जब शूर्पणखा के साथ हुआ, नाक कान काटी तो आ गया रूप में शूर्पणखा वाले। पूतना के साथ क्या हुआ ना, जब उसका स्तनपान करके हुआ ने उसके प्राण हल लिए तो आ गई अपने रूप में। कितनी लंबी थी पूतना ना, यहाँ से लेके पंजाबी बाग तक 20 किलोमीटर लंबी, 20 मील लंबी, तो पूरा अपने रूप में आ गई वहाँ पे। तो जो अंदर है वो बाहर निकलता है कब, चैलेंजिंग टाइम्स में। तो इसलिए राम जी ने क्या किया, उसको पिंग पोंग किया, इधर उधर भगाते, बोले पता लगेगा असली में असली प्रेम है या नहीं है। कंस लेके गया था देवकी वसुदेव को, बोले दीदी मैं चलूंगा ना साथ,
ना, मैं लेके जाऊंगा जीजा जी और आपको, मैं छोड़ के आऊँगा, पूरा सी ऑफ करके आऊँगा, चिंता मत करो, आप जा रही हो ना, अब मैं दोबारा तो आप आओगे नहीं हमारे घर में, मैं छोड़ के आऊँगा। वहाँ जैसे ही वहाँ रथ पे फिर आकाशवाणी हुई, बोले यही किसको लेके जा रहा है, ओ मूर्ख कंस। हाँ, तो जोर जोर से आकाशवाणी हो रही है वहाँ पर, तो उसको लगा रही यार क्या पागल हूँ मैं ना, ये मेरी बहन का पुत्र मुझे मारेगा। तो वहाँ के आगे वो बाल खींच के उतारने लग गया, वहीं पे मारने लग गया, जान से मारने की धमकी दे दी। तो ये हाल हो गया उस कंस का भी। क्यों? जो अंदर था वो बाहर आ गया जब भी विपरीत परिस्थिति आई। तो इस प्रकार राम जी अब शूर्पणखा को भी इधर उधर दौड़ा रहे हैं। तो अब किसने बोला, देखो रामचंद्र जी ने सब कुछ बहुत सही किया, बहुत अच्छा किया ना, रावण का वध किया, सब कुछ सहन किया, सीता का बचाव किया, हनुमान सुग्रीव और बाकी सारे वानरों को आश्रय दिया, जटायु का उद्धार किया, कितने अच्छे अच्छे कार्य किए उन्होंने, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मगर एक काम अच्छा नहीं किया उन्होंने। बोले बताइए ऐसा क्या अच्छा नहीं किया? बोले देखो जब रावण के साथ युद्ध हो रहा था तो रावण तो ऊपर रथ पे बैठा है और रामचंद्र जी नीचे से ही बाण मार रहे हैं, कोई रथ ही नहीं है उनके पास। क्यों? क्योंकि समुद्र पार करके आए थे, रथ कहां से लाए? खुद पहुंच जाए बड़ी बात है। और फिर नीचे से बाण मारी जा रहे हैं और अब एक समय ऐसा आया कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, ये रावण खत्म होने वाला है, अब बस कुछ ही समय की देरी है। उसी समय वहां पे इंद्र पहुंच गया और इंद्र आके बोलता है, राम जी आप कहाँ नीचे खड़े हैं, ये शोभा नहीं देता योद्धा को, क्षत्रिय हैं आप ऐसा करिए मेरा ये रथ ले लीजिए। और राम जी ने उस रथ को स्वीकार भी कर लिया। गेम एंड खत्म हो चुकी है उस समय, है ना, सबको पता है कि अब रावण मरने वाला है। और अंत समय में रामचंद्र जी फिर रथ पे बैठे और रथ पे बैठ के बाण मारे। तो क्रेडिट तो ये इंद्र ले गया सारा कि देखो मेरे रथ पे बैठ के रावण का वध हुआ, तो सारा लक किसका है ना, इसी रथ का तो है। तो ये अच्छा नहीं किया रामचंद्र जी। अब देखिए रामचंद्र जी की कृपा यही है ना, उनकी करुणा यही है कि जिसके पास कुछ है नहीं उसको सब कुछ वो दे देते हैं, उसको अपना मान लेते हैं। तो इंद्र आया भगवान की शरण में, भगवान बोलता है जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। जब विभीषण आए थे वायु मार्ग से श्री राम जी के पास आए थे, तो वहां पे सुग्रीव खड़े हैं, वहां पे जामवंत खड़े हैं, वहां पे हनुमान जी भी हैं, वहां पे लक्ष्मण जी भी हैं। तो जैसे ही विभीषण को देखा तो तुरंत उस समय सुग्रीव बोलते हैं और लक्ष्मण बोलते हैं, बोले भगवान देखो ना ये द्रोही आ रहा है ना, ये यहाँ पर कोई एजेंट आ रहा है उस साइड, वहीं पे निपटा दूं क्या? ऊपर से ही नीचे उसके कब्र में आई, वहीं पे निपटा देता हूँ, उसको खत्म कर देता हूँ। और लक्ष्मण जी तो तैयार रहते, तो मतलब उनका तो धनुष बाण एवर रेडी, कब निकल जाए पता नहीं। तो उस समय फिर हनुमान जी बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, देखो ये रावण का भाई है और रावण को छोड़ के आ रहा है, इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए आपको कि रावण का सारा ऐश्वर्य, रावण का राजपाट, अपना मंत्रालय छोड़ के आ रहा है भगवान की शरण में, तो इससे बड़ा प्रूफ कुछ और चाहिए नहीं। तो राम जी बोले बिल्कुल करेक्ट है ना, आगे से एडवाइस इसी हनुमान की लिया करो तुम लोग, है ना, कुछ भी सोचने लग जाते हो, कुछ भी कंक्लूड करने लग जाते हो, कहीं पे भी लेबल लगाने लग जाते हो तुम, तो इसकी बात सुनो बस। और जैसे ही वहां पर विभीषण आते हैं तो विभीषण को क्या बोलते हैं श्री राम जी, हे लंकाधिराज। सब बोले बोले अभी तो युद्ध भी नहीं हुआ, अभी तो डिसीजन भी नहीं हुआ, अभी से लंकाधिराज? बोले तुम्हें डाउट है क्या कि युद्ध का परिणाम क्या होगा? बोले इस विभीषण ने मेरी शरण ली है, तो आगे चल के अगर लंका का राजा बनता तो मैं बनता ना, और मैंने इसको लंका का राजा बना दिया। क्यों? क्योंकि विभीषण ने मेरी शरण ली है, जो भी मेरी शरण लेता है उसको मैं अपना मानता हूं। तो कोई बोले कल अगर रावण आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप? राम जी बोलते यस सकृदेव प्रपन्नो यस तवास्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। अभयम सर्वदा तस्मै, उसको मैं अभय दे देता हूं। किसको?
जो एक बार सकृत, सकृत मतलब ओनली वंस, कोई एक बार आके मुझे प्रणाम करे और मुझे बोले, क्या बोले, हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपका हूं, जस्ट वंस, कोई एक बार आके मेरे चरणों में आके बोल दे मैं आपका हूं, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, चाहे वो विभीषण क्यों ना हो, चाहे वो रावण क्यों ना हो। तो बोलते हैं कि देखो ये जो रावण है ना, इसके 10 मुख हैं। तो रामचंद्र जी बोलते हैं 10 मुख नहीं चाहिए मुझे, मुझे केवल एक मुख दे दे, वो यज्ञ में डालने के लिए नहीं, आहुति के लिए नहीं, बोले एक मुख दे दे, एक मुख से वो मेरे अपने मुख से बोल दे रामचंद्र की, सेवा रामचंद्र की, एक बार राम का नाम ले ले, मेरा नाम ले ले, बस मैं उसको अपना मान लूंगा, उसके सारी गलतियां माफ कर दूंगा, एक बार आए तो सही। मगर वो मैं जानता हूं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो नहीं आएगा मेरे पास। सक्रिय देव प्रपन्न यस, एक बार। तो कोई बोले अरे आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, और ये जो पुराना लंका का राजा अगर रावण ये आपकी शरण में आ जाए, फिर उसको क्या दोगे आप? बोले कोई नहीं, उसको मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। बोले अयोध्या का राजा तो भरत है, तो भरत को कहां भेजेंगे आप? बोले भरत को फिर मैं साकेत धाम दे दूंगा। बोले साकेत में तो आप रहते हैं, आप कहां जाएंगे? बोले मैं साकेत छोड़ के अपने भक्तों के चरणों में आ जाऊंगा, वही मेरा स्थान है ना, जहां जहां मेरे भक्त हैं मैं उनके चरणों में आ जाऊंगा, मुझे क्या करना है कहीं और। तो मेरा तो मन वही लगता है मेरे भक्तों में ना, वही मेरा मन रमता है। तो इस प्रकार ये श्री रामचंद्र जी की करुणा है ना, इसलिए सीता मैया जब भी पुकारती है क्या पुकारती हैं? हे करुणा निधान। तो इस प्रकार अब जो राम जी का फिर थोड़ा हम प्राकट्य की चर्चा करते हैं। तो राम जी का प्राकट्य कहाँ पे होता है ना? अयोध्या में होता है। अयोध्या मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर युद्ध नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम राम जी को अपने मन में लाना चाहते हैं, अपने हृदय में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हृदय में जो युद्ध चल रहे हैं ना उनको रोकना पड़ेगा। ये जो ईर्ष्या का, द्वेष का, काम का जो युद्ध चल रहा है, जब तक ना ये ईर्ष्या द्वेष रहेंगे, ये अनर्थ रहेंगे, तो राम जी का प्रवेश हो पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी अयोध्या, तो हृदय को क्या बनाना है? अयोध्या बनाना है। और फिर कहाँ पे आते हैं राम जी? ऐसे घर में आते हैं जहाँ पर दशरथ महाराज हैं और जहाँ पर कौशल्या मैया है। अभी दशरथ महाराज क्या सिग्निफाई करता है? दशरथ, पहला मतलब कि जिनके पास 10 रथों का बल है ना, ही सो पावरफुल। दैट मीन्स कि जो भक्ति में बड़ा शक्तिशाली हो जाता है उसके घर राम आते हैं। और दूसरा दशरथ मतलब जो 10 दिशाओं को कंट्रोल कर सकता है। दैट मीन्स कि जिसका मन भटकता नहीं है अलग अलग इंद्रिय विषयों से। तो जो गोस्वामी है, जो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकता है, जो वश में कर सकता है अपने इंद्रियों को, ऐसे भक्त के घर भगवान जन्म लेते हैं। और दूसरी तरफ कौन है? कौशल्या मैया। कौशल्या मैया क्या दर्शाती हैं? कि जो भक्ति के कार्यों को बहुत कुशलता पूर्वक करते हैं, उनके घर भगवान आना स्वीकार करते हैं। तो ऐसे कौशल्या मैया बड़ी दक्ष हैं भक्ति के कार्यों करने में। तो इसलिए वी शुड ऑलवेज बी वर्किंग हार्ड टू इम्प्रोवाइज आवरसेल्व्स इन डिवोशनल सर्विस। ऐसा नहीं कि बस ठीक है जी सेवा तो है ना, अब सेवा तो बस हो जाए जैसे तैसे, नाम करना है जी हमें सेवा का, बस नहीं, सेवा कैसे करनी है उसके लिए भी बार बार चिंता करनी है। सेवा कितने अच्छे से हो रही है, नहीं अच्छा सेवा को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, सेवा को और एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी हमेशा चिंतन करते रहना है। तो ये कौशल्या मैया का हृदय है, कौशल्या मैया का भावना है। तब और कहां पे आते हैं? जहां पे विश्वामित्र मुनि है। अब देखिए विश्वामित्र मुनि की हिस्ट्री क्या है। इंद्र घबराया हुआ था उनसे, तो इंद्र ने मेनका को भेजा कि साधु है, साधु को गिराना कैसे है ना, बोले थोड़ी अप्सरा भेजो ना, नित्य दिखाएगी तो फिसल जाएंगे। और यही हुआ, मेनका को जब देखा तो पथभ्रष्ट हो गए विश्वामित्र मुनि। और फिर थोड़े समय बाद उनको समझ आती है, अरे ना ये गलती नहीं करनी दोबारा से, है ना, अब मुझे काम के वशीभूत नहीं होना है ना, आई शुड बी स्ट्रिक्ट इन ब्रह्मचार्य, है ना,
मैं कहीं किसी भी विषय वस्तु में फंस नहीं जाऊंगा। अब क्या हुआ, थोड़े समय बाद फिर एक और अप्सरा को भेजा, अब रंभा को भेजा। अब रंभा पे क्या हुए, क्रोधित हो गए। अब जब भी ऋषि काम वासना में फंसता है तो उसकी शक्ति खत्म होती है, और जब भी वो गुस्सा करता है तब भी उसकी शक्ति खत्म होती है। अब गुस्सा कर दिया तो बोले फिर गलती कर दी ना, पहले काम के वशीभूत हो गया, अब क्रोध के वशीभूत हो गया, दोनों में ही फंसा मैं। नाउ शुड बी मोर स्ट्रिक्ट। तो फिर और दोबारा से तपस्या में लग गए, और फिर तपस्या में लग रहे हैं। अब भगवान की भक्ति करते हुए, भजन करते हुए तपस्या में लग रहे हैं। फिर आगे चल के इसी विश्वामित्र, यही विश्वामित्र भगवान के गुरु बनते हैं। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि मैं ऐसे भक्त को अपना गुरु भी बना लेता हूं जो इन अनर्थों पे कंट्रोल करने का प्रयास करता है, जो अभ्यास करता है ना, जो मेरी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो सोचिए ना, पूरा विश्व जानता है विश्वामित्र मुनि को कि वो भगवान के गुरु हैं। तो भगवान ने वो दर्जा दिया, जबकि अब उससे पहले ना भरसक प्रयास कर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, फिर उठने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अडिग हैं। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं ना कि बेशक कोई भयंकर पाप क्यों ना कर दे, उसको भी क्या मानो, साधु मानो। कौन सा श्लोक है वो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। इसका नेक्स्ट श्लोक अब याद नहीं आ रहा, तो उसमें ही बताया गया कि साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा ना, कैसे व्यक्ति को साधु मानो, जिसने कुछ गलत भी कर दिया मगर भक्ति के प्रयास में लगा हुआ है, उसको साधु मानो। क्यों, क्योंकि सम्यक व्यवस्थित हो सा, ही इज सिचुएटेड वेरी नाइसली। भक्ति के पद पे वो अडिग है। गलतियां किससे नहीं होती हैं, मगर गलती वो नहीं है कि आप गिर गए, गलती क्या है कि आप गिर के नहीं उठे, वो गलती है, और वो गलती दोबारा नहीं करना है। तो इस प्रकार ये रामचंद्र जी का चरित्र है। तो रामचंद्र जी का पूरा चरित्र रामायण में वर्णन आता है, और रामायण कितनी प्रकार की है, 100 कोटि है ना, 100 करोड़ रामायण, 100 करोड़ लोगों ने रामायण लिखी है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। 100 करोड़ लोगों ने रामायण लिखी, जिसमें से 108 प्रमुख है, जिसमें से हम वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ते हैं, हम गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस पढ़ते हैं। तो ये इतिहास में आता है ना, ये पुराणों में आता है रामायण। तो 3 प्रकार के शास्त्र होते हैं ना। तो पहले होते हैं वेद। वेद क्या होते हैं ना, वेद उसी प्रकार है जैसे कोई मास्टर है, वो अपने अनुगत्य जो हैं उनको सिखा रहा है। तो गुरु और शिष्य, गुरु जैसे शिष्य को सिखाता है, तो वैसे ही वेद जनता को सिखाते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से वन वे ट्रैफिक है, गुरुजी बता रहे हैं, शिष्य सुन रहे हैं, गुरुजी बता रहे हैं, शिष्य सुन रहे हैं। तो जिसमें बड़े सारे नियम बताए गए हैं, कानून बताए गए, तो वो वेद है। तो जैसे प्रार्थनाएं बोलते हैं ना, ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे कर, तो ऐसी वेद है ना कि बड़ी सारी प्रार्थनाएं हैं उसमें, जिसमें बड़े देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो हार्ड कोर थ्योरेटिकल बातें वेदों में बताई गई हैं। फिर दूसरे हैं पुराण। तो पुराण एक व्यक्ति को कैसे सिखाते हैं, जैसे 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे हों, है ना, ये दोस्ती हम नहीं तो आपस में मैत्री का संबंध है। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का एग्जाम्पल से एक दूसरे को समझाया जा रहा है, अपने एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पुराण वैसे समझाते हैं। और तीसरे होते हैं काव्य। काव्य कैसे, जैसे कोई प्रिया है, अपने प्रियतम को मनाने का प्रयास कर रही है ना, या प्रियतम है वो प्रिया को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें कैसे कैसे वो गाएगा ना, तो अंदर से वो गाना गा के बताएगा उसको ना। तो आसमान के नीचे तो कुछ ना कुछ वो गाना लगाएगा, उसके पीछे आगे ना बोल लगाएगा। तो इस प्रकार काव्य है। तो ये जो रामायण है ये भी क्या है, ये काव्य है, और काव्य को हमेशा गाया जाता है। तो ऐसे रामायण को भी गाया, सबसे पहले किसने गाया, लव कुश ने गाया। और सोचिए, देखिए, रामायण श्री रामचंद्र जी के महिमा का गान है, और सबसे पहले श्रोता भी रामायण के कौन है, रामचंद्र जी हैं। तो लव कुश रामायण गा रहे हैं और रामचंद्र जी उस रामायण को सुन रहे हैं।
अब कोई बोले कि रामचंद्र जी को सुन रहे हैं, वो तो एक्टर है ना, एक्टर अपनी मूवी देख रहा है नहीं। तो रामायण का जो मेन जो पोर्टफोलियो है ना, जो मेन कैरेक्टर है वो रामचंद्र जी नहीं है। वो कौन है? वो सीता मैया। तो ये वाल्मीकि जी ने खुद बताया है, काव्यम रामायणम महितम सीताए चरितम महान। ये जो रामायण काव्य है ना, इसका जो मेन कैरेक्टर कौन है? वह सीता मैया। इट इज नॉट रामचंद्र। और ये जो रामायण है, स्पेशली वाल्मीकि कृत रामायण, ये रामानुज जो संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, उसका मूल ग्रंथ है। जैसे हमारे वैष्णव संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का मूल ग्रंथ क्या है? हम भगवद गीता और भागवतम पढ़ते हैं। ऐसे ही श्री संप्रदाय का जो मूल ग्रंथ है वो है रामायण। और रामानुजाचार्य बोलते हैं कि मैंने 18 बार वाल्मीकि रामायण अपने गुरु जी से सुनी है, और जब जब मैंने सुनी है इसका एक नया अर्थ मुझे स्फुरित हुआ है। तो ऐसे ही शास्त्रों में जितना हम डीप जाते हैं तो उतने ही नए नए रिलेशंस हमें आते हैं। तो आज प्रभुपाद जी की स्थली पे हम बैठे हैं ना, इसी भूमि पे बैठ के प्रभुपाद जी ने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, और कई बार हम पुस्तकों को पढ़ लेते हैं और हमें लगता है हमने विजय प्राप्त कर ली, हम झंडा गाड़ देते हैं, बोले दिस बुक कंप्लीटेड, दिस बुक कंप्लीटेड, आई एम इन लेवल 3 नाउ। मैं लेवल 1 की, लेवल 2 की किताबें पढ़ चुका हूँ। आज जिंदगी के बाद कभी दोबारा नहीं पढ़ूंगा उनको, ऐसा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की पुस्तकें वो सागर के समान है। हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं कि आप समुद्र के अंदर जाते हैं तो ऊपर जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको मछलियाँ दिखेंगी, है ना, थोड़े से पेड़ पौधे दिख जाएंगे। जितना समुद्र में आप नीचे जाते जाएंगे वहाँ पे आपको ज्वेल्स मिलने लग जाएंगे, वहाँ पे मोती मिलेंगे, हीरे मिलेंगे। ऐसे ही प्रभुपाद जी की बुक्स कोई ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, बोले फिलॉसफी है जी, अच्छी है जी, पता लगी हमें फिलॉसफी, मगर जितना डीप में जाएंगे, जितना उसको स्टडी करेंगे, सो वी डोंट रीड बुक्स, वी स्टडी बुक्स। जितना डीप में पढ़ते जाएंगे, बार बार पढ़ते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, तो उतना उसमें से क्या निकलेगा? अब उसमें हीरे निकलेंगे, उसमें मोती निकलेंगे, उसमें रिलेशंस निकलेंगे। भगवान के प्रेम के प्रति, भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो और प्रगाढ़ होगा प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने के माध्यम से। तो इस प्रकार ये जो शास्त्र हैं इनको बार बार पुनः पुनः हमें पढ़ना चाहिए। तो रामायण में 7 कांड हैं। तो सबसे पहले कौन सा कांड आता है? बाल कांड। तो भगवान की उसमें जन्म की लीलाएं हैं ना। जन्म से पहले भी जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था दशरथ जी महाराज ने, उसका वर्णन आता है। फिर जैसे आगे चल के विश्वामित्र मुनि कैसे उनको लेके जाते हैं, मिथिला की ओर लेके जाते हैं, जनकपुर में उनका विवाह होता है, और फिर अयोध्या वापसी होती है। तो ये सब बाल कांड। और फिर अयोध्या कांड। तो अयोध्या कांड में अब राम जी का राज्य अभिषेक होने वाला है। किस प्रकार अब दशरथ जी महाराज के कई के जो 2 वर है वो बताते हैं, किस प्रकार वो अब अयोध्या छोड़ के वन की ओर जा रहे हैं, और चित्रकूट तक अब ये अयोध्या कांड है। फिर आता है अरण्य कांड, कि अब वहाँ दंडक अरण्य के वन से पिंप सरोवर तक जो लीलाएं घटती हैं वो अरण्य कांड में आती हैं। और फिर किष्किंधा कांड, जिसमें पिंप सरोवर से महेंद्र पर्वत तक अब जब हनुमान जी छलांग लगाते हैं तो उस सब का वर्णन है किष्किंधा कांड में। और फिर सुंदर कांड, कि अब हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का जो समाचार है, जो मैसेज है, वो लेकर अब पहुंच रहे हैं लंका की ओर। फिर युद्ध कांड, कि अब रावण से युद्ध होता है, उसकी मृत्यु होती है। और फाइनली उत्तर कांड, कि अब राम जी वापिस पुनः अयोध्या लौटे हैं और राम जी का अब राज तिलक हो रहा है। तो इस प्रकार ये पूरी रामायण 7 कांडों में बांटी गई है। और इस पूरी रामायण को एक वर्ड्स में भी बद्ध किया गया है। इसको एक श्लोकी रामायण बोला जाता है। तो बोलना चाहेंगे? तो आज रामनवमी के दिन हम भी रामायण पढ़ लेते हैं। अब बोलेंगे 2 घंटा तो हो गया प्रभु जी, और कितनी बढ़ाएंगे आप? तो एक वर्ष बोलने से ही पूरी रामायण पढ़ी जाएगी। तो आप श्रवण कर सकते हैं उसका। आदो राम तपोवनादिगमनम हृत्वा मृगम कांचनम
वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। है ना एक्सप्रेस ना, तो राम एक्सप्रेस ट्रेन। तो आदो राम तपोवनादि गमनम, कि राम जी अब कहाँ गए हैं, तपोवन में जा रहे हैं, न तापस वेश विशेष उदासी, तपस्या का वेश धारण करके और बालों पर वो लेटेक्स लगा के अब वन में चले गए हैं। वहाँ पे क्या आता है, वो स्वर्णिम हिरण आता है, तो हित्वा मृगम कांचनम, उस मृग को मारने के लिए दौड़ते हैं श्री रामचंद्र जी। तो पीछे से क्या होता है, वैदेही हरणम, जो जानकी जी हैं उनका अपहरण हो जाता है रावण के द्वारा। और फिर राम जी ढूंढ रहे हैं सीता मैया को, सीते 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 पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है। फाइनली सुग्रीव संभाषणम, तो एक आशा की किरण मिलती है, सुग्रीव के साथ मैत्री होती है और सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वाली निग्रहणम, सुग्रीव का जो भाई है वाली, उसका अंत होता है। समुद्र तरणम, समुद्र को पार करके जाते हैं। लंकापुरी दहनम, तो लंका का दाह कर देते हैं, जला देते हैं लंका को हनुमान जी। फिर पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन, और फाइनली रावण और कुंभकर्ण का हनन हो जाता है। एतद्धि रामायणम, तो ये श्री रामचंद्र जी की रामायण है। तो अब आखिरी कुछ समय में हम इस रामायण में से एक कांड, जो अरण्य कांड है, उसमें से बस छोटी सी एक स्पेशल घटना जो घटी उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो अभी चित्रकूट में है श्री रामचंद्र जी, 13 वर्ष वहीं पे बिताए हैं। और चित्रकूट में एक बड़ा ही सुंदर स्थान है, एक आश्रम है मंदाकिनी के तट पे, अनुसुईया मैया का आश्रम। अनुसुईया मैया और अत्रि मुनि, ये वही अनुसुईया मैया है ना जिन्होंने अपनी चेस्टिटी का लोहा मनवाया था। हाँ, कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश वो तीनों आ गए थे उनकी चेस्टिटी को टच चैलेंज करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, तो माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना और तीनों देव वहाँ कर ले लालना। तो तीनों को वहाँ पे बच्चा बना दिया उन्होंने और पालने में डाल दिया। तो बाद में उनकी पत्नियाँ आती हैं, बोले दे दो जी हमारा बच्चा दे दो, बोले ले लो, यही बच्चे ही हैं हमारे, सॉरी उन्होंने बोला हमारे पति दे दो, तो बोले ले लो। तो बच्चे के रूप में वहाँ पे पालने में डाला हुआ था अनुसुईया मैया ने। तो वो अनुसुईया मैया के आश्रम में श्री राम और सीता जी वहाँ पहुँचे हैं और भव्य स्वागत किया है अत्रि मुनि ने उनका। बड़े सुंदर सुंदर उनकी स्तुतियाँ करी हैं, यानी कभी हम पढ़ेंगे अत्रि मुनि की जो स्तुति है बड़ी सुंदर है। और फिर अब वहाँ से अब श्री रामचंद्र जी आगे निकले हैं वन की ओर। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर वेश बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। तो आगे राम अनुज पुनि पाछे, तो श्री रामचंद्र जी आगे आगे चल रहे हैं, लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं। और क्या किया हुआ है, मुनि बर वेश बने अति काछे, तो मुनियों का वेश धारण किया हुआ है दोनों ने। उभय बीच श्री सोहि कैसी, और राम जी आगे लक्ष्मण जी पीछे, और बीच में कौन है, बीच में सीता मैया है। अब सीता मैया के लिए यहां पर ना श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी तक तो रामायण में उनको जानकी जी के नाम से, उनको वैदेही के नाम से, उनको सीता के नाम से एड्रेस किया हुआ है, मगर यहाँ पे अब वाल्मीकि जी उनको बोलते हैं श्री से संबोधित करते हैं। श्री कौन, श्री क्या होता है, लक्ष्मी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो राम जी हैं और लक्ष्मण जी हैं, अब ये तो ऋषि मुनि बने हुए हैं, मुनियों का वेश धारण किया हुआ है, राजा है, मगर अब तो तापस वेश विशेष उदासी। मगर अब जो सीता मैया उन्होंने भी वही मुनिवर वेश धारण कर रखा था, उन्हें भी वो जो पेड़ों की जो पत्ते थे उन्होंने उससे अपना शरीर ढका हुआ था,
जो मृग की छाल थी उससे शरीर ढका हुआ था। मगर आज वाल्मीकि जी प्रयोग करते हैं श्री शब्द। क्यों? क्योंकि अभी अनुसुईया माता के घर से आए हैं और अनुसुईया मैया ने उनको बड़े सुंदर सुंदर गिफ्ट्स दिए हैं, बड़े सुंदर सुंदर उपहार दी। क्यों? क्योंकि वो उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरे घर में बहू आए। 3 पुत्र थे उनके। पहला भगवान दत्तात्रेय। अब दत्तात्रेय तो वो आगे चल के सन्यासी बन गए, तो पत्नी तो आई नहीं घर में और बहू आई नहीं घर में। और दूसरे थे दुर्वासा मुनि। बोले शादी हो भी जाती तो क्या होता उसका अच्छा नहीं, शादी नहीं हुई इनकी तो दुर्वासा मुनि तो वो नहीं। और तीसरे थे चंद्रमा ना, तो चंद्रमा भी चले गए ऊपर। तो जो गहने थे ना, जो साड़ियाँ थी, सब धरे के धरे रह गए। और आज उस अनुसुईया मैया के आश्रम में आई है सीता मैया। बोले इससे सुंदर ना व्यक्तित्व तो और कौन हो सकता है जिसको मैं उपहार दूँ। तो सारा कुछ ना, जो पूरा ब्राइड के लिए जो भी साजो सामान था, अब सारा सीता मैया को दे दिया। तो एक्चुअली में राम जी की इच्छा थी ये सब, कि देखो इस सीता ने कितनी तपस्या करी, वनवास मुझे मिला, इसे थोड़ी मिला। मेरे पिताजी ने मुझे बोला वन में चले जाओ, ये क्यों साथ साथ आई है, ये क्यों तपस्या कर रही है इतना। तो राम जी इस गिल्टी में थे हमेशा ना, ही वॉज ऑलवेज इन दैट एम्बेरेसिंग मूड। तो वाई शी इज सफरिंग विथ मी। तो कभी तो ऐसा ना उसको भी मैं कुछ ना अच्छा सा उसको पहना पाऊँ। तो अब उनकी इच्छा यहाँ पे पूर्ण होती है अनुसुईया मैया के आश्रम में। तो अनुसुईया मैया खूब अच्छे से अपने हाथों से उनका साजो श्रृंगार करती है, उनको नए वस्त्र पहनाती है, उनको ज्वेलरी पहनाती है। और इसलिए अब वाल्मीकि जी क्या बोल रहे हैं कि इधर एक मुनि है, इधर एक मुनि है और बीच में श्री है। तो राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया। अब राम जी आगे आगे चल रहे हैं और सीता मैया उनके पीछे चल रही है। अब सीता मैया के लिए चलना और मुश्किल हो गया। पहले तो नंगे पांव हैं, रास्ते में कांटे हैं, कंकर हैं, और दूसरा कि जहां जहां राम जी चल रहे हैं उनके चरणों के जो चिन्ह हैं वहां पे छपे हुए हैं। अब सीता मैया को क्या करना पड़ रहा है, शी हैज टू प्रोटेक्ट दोस साइंस। क्योंकि अगर मेरे राम जी के दिव्य चरण कमलों के चिन्ह हैं, इनके ऊपर मैं अपना पाँव नहीं लगा सकती, ये दिव्य हैं, तो उनको देख देख के चलना पड़ रहा है। तो इसलिए उनकी स्पीड और स्लो हो जाती है। और उनके पीछे कौन है, लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी के लिए तो डबल है, बोले राम जी के भी चरण है और इस सीता मैया के चरण है, और दोनों ही दिव्य हैं, तो मैं कैसे उनके ऊपर, उनके चरणों के ऊपर पाँव रख सकता हूँ। तो मुझे तो और ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए लक्ष्मण जी ना है बलशाली ना, वो बलराम है, मगर यहाँ पे उनकी स्पीड और स्लो हो जाती है, क्योंकि और जाके ध्यान से देख के चलना पड़ रहा है उनको। अब जगह कितनी बचती है, मान लीजिए 2 लोग चल रहे हैं उसमें चरणों पे, आप जगह नहीं देते, कहाँ पे जाओगे आप ना। तो बहुत मुश्किल से कई बार ना ऐसे खड़े होके ऐसे ना पाँवों के बल, उंगलियों के बल उनको ऐसे चढ़ना पड़ता था ऐसे ना, क्योंकि कहीं भी किसी भी एक चरण चिन्ह पे उनका पाँव ना आ जाए। एक समय आया, अब सीता मैया बोलती है कि प्रभु अब आप पीछे चलिए, मैं आगे चलूंगा। अब इसलिए नहीं कि परेशान हो गई थी बेचारी देखते देखते। कारण क्या, क्यों? बोले प्रभु आप आगे चलते हैं तो सारे कांटे आपको चुभ जाते हैं, सारे कंकर आपको चुभ जाते हैं, और आपको कितने कष्ट होता है। इसलिए अब थोड़े समय मुझे आगे चलने दो ना, मैं उन कष्टों को सहन कर लूंगी। तो राम जी बोलते अरे तुम इतने कोमल ना चरणों वाली, अरे तुम्हारे चरण तो 2 जगह भी पड़े हैं आज तक, है ना। एक तो जो जनक महाराज का जो सुंदर सा आंगन है, मखमली आंगन वहीं पे, और दूसरा अपने पिता ना वैदेहराज जनक महाराज के छाती पे। उसके अलावा तुम्हारे चरण कमल कहीं और पड़े नहीं है, तुम कैसे इन कांटों को सहन करोगे। तो सीता मैया बोलती है, बोले आपके कौन से यहाँ पे जो पैर हैं ना वो बड़े कठोर हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नाम नील नीरज सुंदरम कंद
मानहु तडित रुचि शुच नौमि जनक सुतावरम दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कोश चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम संग्राम जित खर दूषणम। तो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दावरणम। तो रामचंद्र जी के चरण कमल ऐसे हैं कि सारे जो भव है, जो भय है, जो भव का भय है ना, उसको खींच लेते हैं अपनी ओर। मगर चरण कमल है कैसे, इतने कठोर नहीं है। कोई कठोर चीज मारे तो सबको बेकार कर देती है, मगर रामचंद्र जी इस सारा भव का भय बेकार तो कर देते हैं ना, सारा भव का भय नष्ट तो कर देते हैं। मगर उनके चरण कमल कैसे हैं, बड़े ही कोमल है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारण। हर एक चीज की संज्ञा दी हुई कैसे ना, कमल से, है ना। इतने कमल जितना कोमल होता है, ऐसे ही भगवान आपके आपका हर एक अंग इतना कोमल है। तो ये सीता मैया की इच्छा है कि काश मैं रामचंद्र जी के आगे जा पाऊं और जितने भी कांटे हैं वो मुझे चुभें। तो ऐसे एक बार रामचंद्र जी चल रहे हैं और चलते चलते थोड़े आगे निकल गए हैं, सीता मैया पीछे हैं। तो सीता मैया देख रही है कि रास्ते में कुछ लाल लाल सा लगा हुआ, ये मिट्टी में क्या है। तो पहले तो समझ नहीं आया, थोड़ी देर आगे चली तो समझ आ रही है, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है ब्लड है, ये लहू है। आगे तो यहाँ पूरे वन में तो बस मेरे प्रभु राम ही जा रहे हैं, उनके पैरों में कांटा चुभ गया, क्या हुआ उनको, इतना लहू कैसे, और लहू की मात्रा बढ़ती जा रही। बोले उनको तो कुछ नहीं पता लगता, वो अपनी मगन में मस्त रहते हैं। अब दौड़ के चलने लगी वहाँ पे सीता मैया। अब सोचिए ना, नीचे पूरा गर्म, वहाँ पर मिट्टी है, उसमें कंकर हैं, उसमें कांटे हैं, और दौड़ के आप चल रहे हैं। और कोमल सीता मैया के चरण हैं, क्योंकि वो सहन नहीं कर पा रही। दौड़ते दौड़ते पहुंची, तो वहाँ जब तक पहुंची तो तब तक श्री रामचंद्र जी अपने जो निर्धारित स्थान पे पहुंच चुके हैं। वहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। तो जाके जोर से बोलती है, चिल्लाती है सीता कि अरे क्या, चरण दिखाओ अपने आप। बोले हुआ क्या, अभी मुझे मसाज नहीं करानी है। बोले मसाज के बाद में चरण दिखाओ। वहाँ देखा तो इतना बड़ा कांटा घुसा हुआ है। बोले आपको दिखता नहीं है। बोले पैर के नीचे कैसे देखूं मैं, चल रहा था तो नीचे कहाँ से दिखता है। बोले महसूस तो हुआ होगा ना। रामचंद्र जी बोले हाँ महसूस तो हुआ था, कांटा महसूस तो हुआ था। बोले कष्ट भी तो हुआ होगा, दर्द भी तो हुआ होगा। बोले हाँ दर्द भी हो रहा था, फिर निकाला क्यों नहीं। राम जी बोलते बोले निकाल कैसे सकता था, जिसने एक बार मेरी शरण ले ली उसको मैं छोड़ कैसे सकता हूँ ना, उसको पूरे जीवन भर मैं त्याग नहीं सकता हूँ। तो ये रामचंद्र जी की महिमा है ना। एक बार सक्री देव प्रपन्नो यस्तवा स्मृति इति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि। और भगवान बोलते हैं मैं उसको अभय दे दूंगा, उसको पूरे जीवन का सारा आनंद दे दूंगा जो एक बार मेरी शरण में आ जाए और जोर से बोले श्री रामचंद्र भगवान की, क्या रामचंद्र भगवान की, श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ हम आज यहाँ राम कथा को विराम करते हैं। राम जी की महिमा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो हम प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने भगवान की महिमा को पूरे विश्व में फैलाने के लिए जो मिशन उठाया है उसमें हम लोग भी कुछ सहयोग कर पाएँ, हम लोग भी एक निमित्त बन पाएँ और प्रभुपाद जी की शक्ति लेकर प्रभुपाद जी की इच्छा को आगे बढ़ा पाएँ और चैतन्य महाप्रभु का मिशन हम गली गली कूचे कूचे में फैला पाए। श्रील प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।